संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के
पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, आत्मा परमात्मा के बिना अधूरी है। उसकी तलाश में इंसान हर मुमकिन कोशिश करता है, जगह जगह जाता है, गुरु बनाता है, लेकिन न तो सुकून मिलता है और न ही कोई समाधान। कुछ ऐसा ही हाल था हमारे आज के खास मेहमान जगत दास मंथ जी का, जो चंपा छत्तीसगढ़ से हैं। उन्होंने भी दामाखेड़ा कबीर पंथ का सहारा लिया, लेकिन संतोष की बजाय जीवन में सिर्फ मुश्किलें ही बढ़ती रही। पर कहते हैं, जब सच्चे मार्गदर्शक की शरण मिल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। पूर्ण सद्गुरु की कृपा से न केवल उन्हें मोक्ष का सही रास्ता मिला, बल्कि कई कठिनाइयों से भी छुटकारा मिला। भयंकर एक्सीडेंट से बचना हो या उनके 1.5 साल के बेटे का जीवन, जो डॉक्टरों के मुताबिक खत्म हो सकता था, हर बार परमात्मा ने चमत्कार किया। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी जिंदगी को इस तरह बदल दिया? तो आइए सुनते हैं उनकी यह अद्भुत कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत दास महंत है। मैं जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हूँ। जगत दास जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 5/10/2012 को सतलोक आश्रम बरवाला से प्राप्त किया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं मानिकपुरी महंत समाज से बिलोंग करता हूँ, जिसके कारण हमारे पूर्वज जो है कबीरपंथी है। तो मैं शुरू से ही जो है कबीर साहब का जो है भक्ति करता था, लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण जो है मैं 14 पूर्णिमा, जो शुक्ल पक्ष की जो 14 आती है, उसमें पुनः का जो उपवास रहता था और दामाखेड़ा से जो है संबंधित आना जाना करता था। जैसे दामाखेड़ा हो गया, कुदरमाल हो गया, प्रकाश मुनि नाम साहब के जहाँ जहाँ मेला वगैरह या फिर कार्यक्रम वगैरह होते थे, वहाँ जहाँ आना जाना करता था सर जी। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े थे। दामाखेड़ा पंथ भी कबीर पंथी है और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर पंथी हैं। तो आपने छत्तीसगढ़ को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर संत रामपाल जी महाराज जी को क्यों चुना? क्या कारण रहा? जी सर जी। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मानिकपुरी महंत समाज के से बिलोंग होने के कारण जो है हमारे समाज में एक महंत परंपरा जो है, गुरुवाई का जो है परंपरा जो चला आ रहा है, लेकिन मुझे पूर्ण गुरु की तलाश थी। मैं जो है अपने समाज के जो है गुरु को भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आज के जो आधुनिक युग में गुरु कहते कुछ और हैं, उनके विचार कुछ और रहते हैं, उसके खान पान कुछ और रहते हैं, जिसके कारण मैं जो है एक वैष्णव समाज के कबीरपंथी गुरु थे, उन्हीं से जो है नाम दीक्षा प्राप्त किया था। और नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद जो है आगे की जो है भक्ति मैं कर रहा था। कुछ समय पश्चात जो है मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी हुई। उस समय संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग जो है साधना चैनल में, जी जागरण जो है चैनल में आ रहे थे और 2-2 घंटे को जो है शाम को देते थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी का मैं जो है सत्संग सुना और मुझे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान जो है प्रभावित करने लगे। और जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो है सत्संग जो है सुनता रहा, तो फिर मैं जो है संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान के सुनने के बाद जो है मैं छत्तीसगढ़ में जो है संतुष्ट नहीं हो पाया। दामाखेड़ा या फिर संबंधित जो भी गुरु से नाम दीक्षा प्राप्त किया था, मैं उससे संतुष्ट नहीं हो पाया और संत रामपाल जी महाराज जी के जो है सतलोक आश्रम बरवाला, लगभग जो है 1500 किलोमीटर दूर जा करके सतलोक आश्रम बरवाला में जो है नाम दीक्षा प्राप्त किया। सर, कहते हैं कि श्रद्धालु जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको लाभ जरूर होते हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसे ही कुछ लाभ हुए? सर, मैं बताऊँ तो लाभ तो इतना परमात्मा ने दिया है कि मैं अपने जो है मुख से बखान नहीं कर सकता, क्योंकि अध्यात्म में बताते हैं कि बिना गुरु के सांसारिक सुख है और मोक्ष की जो है प्राप्ति जो है संभव नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं मैं पूर्ण गुरु के तलाश में था। तो मैं अपने जो है आत्म कल्याण के लिए, अपने मोक्ष करवाने के लिए जो है पूर्ण गुरु की तलाश करता रहा और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जा करके मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हुआ कि यही पूर्ण गुरु हैं। इन्हीं से नाम दीक्षा ले करके सद्भक्ति करके जो है सतलोक जो है को जाया जा सकता है, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ जो है लगभग जो है 10 वर्ष से जो है प्रेत बाधा से पीड़ित रहा। जो प्रेत जो है अचानक आ जाता था, शरीर में प्रवेश कर जाता था और शरीर का जो है अन्य अंग जो है काम वगैरह करना बंद कर देता था। तो इसमें जो है मुझे प्रेत बाधा से छुटकारा मिला। साथ ही साथ जो है मेरे सीना में असहनीय जो है बीच बीच में बहुत ज़्यादा दर्द होता था और मैं समझ नहीं पा रहा था ये दर्द क्या कारण से होते हैं,
पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आई है कि जो प्रेतत्व के कारण हो रहे हैं कि कैसे हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद मेरे जो है सीने में असहनीय जो है दर्द होता था वो भी पूर्ण रूप से जो है समाप्त हो गया। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं लगातार जो है 3-4 एक्सीडेंटों से जो है लगातार बचा हूँ। सफ़र के दौरान में कहीं जा रहा था तो पीछे से अचानक जो है तेज़ रफ्तार से जो है 4 पहिया गाड़ी आ गया है। इस तरीक़े से जो है लगातार जो है 3-4 जो है घटनाओं से जो है बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में जुड़ने के बाद मैं बचा हूँ। सर, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी है, उनको जहरीली सांप जो है काट दिया था, वो बहुत ज़्यादा भयभीत थे। तो बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जो है दीक्षा देते हैं तो अमृत जल प्रसाद देते हैं, तो उसको जो है अमृत जल जो है प्रसाद दिया। साथ ही साथ जो है दोपहर में जो है बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज असुर निकंदन जो है रेमेडी है करने के लिए सभी भक्तों को, अपने शिष्यों को बोलते हैं। असुर निकंदन ने रेमेडी कराया और बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के दया से अमृत जल और प्रसाद दिया, तो उनके जो है तबीयत में किसी प्रकार कोई घबराहट नहीं हुआ और पूर्ण रूप से उसमें सुधार हो गया। किसी प्रकार के उसको जो है हॉस्पिटल का जाने की बिल्कुल नहीं ज़रूरत पड़ी। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा के बारे में क्या बताऊँ, उनकी जो कृपा जो है निरंतर जो है दिनों दिन होते रहते हैं सर। लेकिन एक और जो है बड़ा जो है आपको मैं प्रमाण के साथ जो है बताना चाहूँगा कि मेरा बच्चा जिसका नाम जो है अभय दास हैं, उनका उम्र जो है लगभग 1 साल जो है 9 महीने के आसपास हो रहे थे। उनकी तबीयत जो है अचानक ख़राब हो गई, बुखार आना चालू हो गया। तो मैं नॉर्मल जो है अपने ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर को दिखाया कि इसको क्या कारण बुखार आ रहा है कह के। तो नॉर्मल जो डॉक्टर देखे उसके बाद उसको दवा दिए, तो दवा में तो सुधार होने लगे। तो मैं जो है निश्चिंत हो गया कि अब चलो नॉर्मल बुखार है तो वो ठीक हो जाएंगे कह के। लेकिन वो जो है दवा खाने के बाद थोड़ा तो असर होता था, लेकिन फिर जो है कुछ समय पश्चात जो है फिर उनको जो है बुखार आ जाता था। तो इत्तेफाक की बात है कि लगातार जो है बुखार आ ही रहा था। तो मैं सोचा कि नॉर्मल डॉक्टर को तो मैं दिखा लिया हूँ, एक बार जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है उसको दिखा लूँ ताकि समझ में आ जाए बच्चे की क्या समस्या है। चूँकि सर मेरे पास जो है पैसा बिल्कुल नहीं था, जिनके कारण जो है मैं बड़े डॉक्टर के पास जाने से लिए जो है बच रहा था, क्योंकि मेरे पास पैसा ना होने के कारण कहीं जो हॉस्पिटल में चला जाऊँ मैं तो वहाँ पर एडमिट करा दूँ तो काफ़ी खर्च आ जाए, तो किस तरीक़े से मैं अपना खर्चा वहन कर पाऊँगा, इस तरीक़े से जो है मेरी चिंता भी बना रहता था। लेकिन उनकी जो है कंडीशन को देख करके मजबूरन में मुझे बड़ा हॉस्पिटल जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो है बिलासपुर में शिशु भवन हॉस्पिटल है, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं गया। और जाने के बाद जो है वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कि आप इसका जो है एक्सरे करवाइए और इसका जो है ब्लड जांच करवाइए, उसके बाद देखते हैं इसका क्या समस्या है। डॉक्टर के जो है बोला, जो डॉक्टर जो सलाह दिया उनके आधार पे मैं जो है बच्चा का जो है ब्लड जांच करवाया, एक्सरे करवाया। फिर जा कर के जो है गिरीश जो डॉक्टर है, सर मैं उसका नाम बताना चाहूँगा एक बार आपको, श्रीकांत गिरीश सर है, उसको मैं दिखाया। तो उन्होंने जो है एक्सरे है और जो ब्लड की जो रिपोर्ट है उनको देखे। डॉक्टर ने मुझे बोला कि महंत जी आपके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनके जो है ब्लड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है और इनके जो फेफड़ा के आसपास जो गंदा जो पानी है वो जाम हो चुके हैं, तो आप जो है इनको जो है तुरंत एडमिट करा दीजिए, अन्यथा जो है यह बच पाना जो है बहुत मुश्किल है। तो मैं बहुत सोच में पड़ गया सर, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं थे। 1000 के आसपास में है जो लेकर के जो है हॉस्पिटल जो है शिशु भवन हॉस्पिटल जो है पहुंचा हुआ था बिलासपुर में। और मैं सर से रिक्वेस्ट किया गिरीश सर जी से कि सर हाल फिलहाल में तो पूरे तैयारी के साथ में नहीं आया हूँ, आप जो है दवा लिख दीजिए, मैं कल के डेट में जो है बच्चा को एडमिट कराऊंगा। तो गिरीश सर जो है, डॉक्टर गिरीश सर ने जो है कुछ दवा लिखे, उस दवा को ले करके मैं जो है अपने घर को आ गया। घर को आया उसके बाद सुबह की बात है, सुबह को उसको खिलाया। उसके बाद जो सेकेंड टाइम दोपहर में जो है बच्चे की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने लगा। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित में पड़ गया सर जी, क्योंकि डॉक्टर गिरीश सर जो है मुझे साफ बोल दिया था कि आपके जो बच्चा है घर ले जाने की कंडीशन में नहीं है, इनके जो है ब्लड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है और इनके जो फेफड़े में जो है ख़राब जो है पानी पूरी तरह से जो है जाम हो गए हैं। अगर इसको जो सही तरीक़े से इलाज नहीं किया गया, ऑपरेशन अगर नहीं किया गया तो ये ख़त्म भी हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया और मेरे पास पैसा नहीं था, फिर भी जो है
बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से मैं प्रार्थना किया, मन ही मन में निवेदन किया कि हे परमात्मा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, आप जानते हैं, अब मैं कैसे बच्चा के एडमिशन कराऊँ। मैं बहुत चिंता में पड़ा हुआ था और जैसे तैसे करके जो है मैं हॉस्पिटल पहुंच गया और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के दया की कृपा से ऑटोमेटिक जो है पैसा व्यवस्था होने लगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के दया से वहाँ एडमिट करा दिया। एडमिट हुआ, डॉक्टर के जो स्टाफ है मुझे जो ऑपरेशन जो थिएटर है वहाँ पर बुलाए और मुझे समझाए कि देखिए आपका बच्चा का कंडीशन ऐसा ऐसा है, उसको सर्जरी तरीक़े से जो ऑपरेशन भी किया जा सकता है। अगर सर्जरी में जो है अगर सफलता नहीं मिलती है तो उसको फाड़ना पड़ सकता है। तो मैं उनसे निवेदन किया कि ठीक है सर, आपको जो भी जैसे भी करना है आप करिए, लेकिन बच्चा जो है हर हाल में जो है ठीक होना चाहिए। कुछ दिन के पश्चात जो है उनका ऑपरेशन भी हुआ। उनके जो है दायां जो तरफ का जो सीना है उसको फाड़े और उसको ऑपरेशन भी किया। तो फिर क्या हुआ, ऑपरेशन थिएटर में ले करके जो है ऑपरेशन भी कर दिए और डॉक्टर मेरे को सलाह भी दिए कि आपके जो बच्चा है लगभग जो है 1 सप्ताह तक जो है उनको लगातार बुखार आ भी सकते हैं क्योंकि कंडीशन इनके बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चलो ठीक, मैं संतुष्ट रहा कि डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया है और 1 सप्ताह जैसे कि बोले हैं 1 सप्ताह के अंतर्गत बुखार भी आ सकते हैं कह के, तो मैं संतुष्ट रहा। लेकिन ऑपरेशन करने के बाद भी जो है बच्चा में किसी प्रकार का जो है कोई सुधार नहीं दिख रहा था। जिस तरीके से जो है प्राथमिक कंडीशन बनी हुई थी ऑपरेशन हॉस्पिटल में जो है भर्ती कराने के पहले, उसी तरीके से कंडीशन जो है लगातार जो है बना रहा था और घंटा में, पौन घंटा में, 1 घंटे में उसको जो है बुखार आ ही जा रहा था। ऐसे तैसे करके जो है 1 सप्ताह की जो है समय भी पूरा हो गया और मैं बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगा। डॉक्टर ने मुझे जो ऑपरेशन कराने की सलाह दी थी, मैंने ऑपरेशन भी करवा दिया, लेकिन बुखार अभी भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो फिर जो है डॉक्टर जो गिरी सर के स्टाफ के ही एक अंधारे डॉक्टर हैं, मैं उनसे निवेदन किया फील्ड में आए तो सर आपने तो बोले थे कि लगभग 1 सप्ताह तक इनके बुखार आ सकते हैं, लेकिन 1 सप्ताह से भी अधिक दिन हो गए हैं, इसके बुखार में किसी प्रकार के कोई सुधार नहीं हो रहे हैं। तो अंधारे सर ने मुझे सलाह दिया कि हो सकता है कि हम लोग जो है ऑपरेशन कराए हैं, इससे जो है पूरा पानी जो है बाहर नहीं आ पाया होगा, तो इसको और जो है बड़ा ऑपरेशन जो है कराना जो है पड़ सकता है। अब चूँकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी था सर, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था और जैसे तैसे करके तो ऑपरेशन करवा लिया था, ऑपरेशन में किसी प्रकार से सुधार नहीं हुआ था। फिर मैं जो है बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना किया कि हे परमात्मा, आप तो सब कुछ के जाने वाले हैं और मेरे कंडीशन इतना अच्छा नहीं है कि मैं दोबारा ऑपरेशन करा लूँ, तो हे परमात्मा आप दया कीजिए। कहा कि मैं अपने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना किया कि हे परमात्मा, मेरा बच्चा है अभय दास महंत, जिनका उम्र जो है लगभग जो है 1 साल जो है 7 महीने के आसपास हो रहे हैं, उसको मैं बिलासपुर के शिशु भवन हॉस्पिटल में जो है भर्ती कराया हूँ। उनका ऑपरेशन भी हो चुका है, लेकिन वो बच्चे में किसी प्रकार से सुधार नहीं हो रहे हैं और डॉक्टर साहब जो है दोबारा जो है आसम करने की सलाह दे रहे हैं। तो हे परमात्मा आप दया करेगा कि मैं परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जो है प्रार्थना लगाया। तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने जो है दया किया और बोला परमात्मा दया करेंगे कह के। तो मैंने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से मन ही मन बहुत प्रार्थना किया कि हे परमात्मा, मैं तो आपके भक्ति कर रहा हूँ और आपकी मैं सेवा कर रहा हूँ। अगर परमात्मा मेरा बच्चा जो है अगर मर जाता है तो मैं फिर क्या बोलूँगा, क्या समाज को मैं दिखाऊँगा। और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के दया कृपा से ऑपरेशन भी हो गया। अपने बच्चे का जो है छुट्टी करा करके मैं अपने घर को ले आया। फिर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के दया कृपा से तब से मेरा जो बच्चा जो है अभय दास महंत है पूर्ण रूप से जो है स्वस्थ है। और जांजगीर चांपा जिला के जो है सभी भक्तों बहनों को पता है कि वर्तमान में वो किस तरीके की कंडीशन में है, क्योंकि हाल फिर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से उनके जो कंडीशन है उसे यह नहीं कहा जा सकता कि वो कभी बीमार पड़े हुए थे या फिर वो कोई गंभीर स्थिति से गुजरा हो। देखिए सर, ये जो बच्चे की रिपोर्ट की है, जिस समय बच्चे को जो है हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे, शिशु भवन हॉस्पिटल बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, उस समय बच्चे का जो है ब्लड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, साथ ही साथ उनके जो फेफड़े में बहुत सारा जो है गंदा पानी जो है जाम हो गया था, उसी का जो है ये रिपोर्ट है सर जी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के
दया कृपा से लाभ तो निरंतर हो रहा है। आज ही की बात है कि मैं जो है अभी रोड क्रॉस कर रहा था, इत्तेफाक की बात है कि पीछे से जो है एक कार आ रहा था, नज़र जो है मेरा उस कार पे नहीं पड़ा, लेकिन आज ही के डेट में जो है परमात्मा जो है एक्सीडेंट होने से बचाया है। तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के दया कृपा से लाभ तो जो है छोटा मोटा जो है निरंतर होते रहते हैं सर जी। अंतिम में मैं पूरे भगत समाज से यही निवेदन करूँगा कि वर्तमान में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जो है पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास ही जो है पूर्ण भक्ति है, पूर्ण मंत्र है, जिसको भक्ति करके सुमरण करके जो है अपने शाश्वत स्थान जो है सतलोक को जो है प्राप्त किया जा सकता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा? सर अभी के समय में जो है मीडिया का ज़माना है। संत रामपाल जी महाराज जी के आजकल जो है हमारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, सभी जो है में बताते रहते हैं। साथ ही साथ जो है संत रामपाल जी महाराज जी का एक ऐप्स बना हुआ है, संत रामपाल जी महाराज, उस ऐप को जो है डाउनलोड करके कोई भी जो है व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान केंद्र कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है उनके बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर सकता है। और साथ ही साथ जो है संत रामपाल जी महाराज जी का आज विभिन्न चैनलों में सत्संग आते हैं, तो सत्संग के नीचे जो पीला पट्टी जो चलती है उसमें संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के जो है संपर्क नंबर दिए रहते हैं। उस नंबर में जो है संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी ले करके संबंधित जो है नज़दीकी नामदान केंद्र में जा करके नाम दीक्षा प्राप्त किया जा सकता है सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब हम जो प्रसंग लेकर चले थे कि हमारी भक्ति कौन सी होनी चाहिए और कहाँ प्रमाणित है और किससे हमारा मोक्ष होगा, वो हमारा एक आज के सत्संग का मेन टॉपिक है। लेकिन उसके लिए भूमिका साथ साथ बनाई जाती है, मर्यादाएं भी बताई जाती हैं और ज्ञान भी साथ साथ बताया जाता है। अब जब प्रसंग चल रहा है कि गीता जो वेदों के अंदर ज्ञान है वो गॉड गिवन ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी गॉड गिवन ज्ञान है, क्योंकि यदि 100 क्विंटल गेहूं के ढेर में और 10 ग्राम उसमें कोई अड़ंगा भी पड़ा हो तो उसकी वो अड़ंगा नहीं गिना जाता, वो गेहूं ही कहा जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इसने थोड़ा सा अड़ंगा डलाया है। बाकी श्रीमद् भगवत गीता जैसा जो ज्ञान है, यानी जिसको इन सीरीज कहते हैं, सिस्टेमेटिक तरीके से जो बताया गया है, निर्णायक तरीके से, उस तरह का ज्ञान वेदों में भी नहीं है। ज्ञान तो वेद में एज इट इज ही है, लेकिन उसमें बहुत विस्तार बना दिया गया है। और ये श्रीमद् भगवत गीता उन चारों वेदों का निष्कर्ष है, चारों वेदों का निष्कर्ष। और इसमें बड़े सिस्टेमेटिक तरीके से परमात्मा ने दया करी, इस काल से ही बुलवा दिया। नहीं तो पुण्यात्माओं कोई कहीं खड़ा हो, कोई नो के आगरा में डाकू हूं या मैं चोर हूं, इससे वो भी कवा दिया भगवान ने कि मैं काल हूं। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में अर्जुन से कहता, अर्जुन मैं काल हूं और सबको विध्वंस करने के लिए, सबका नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले न खड़ा था उनके साथ में, अब अपना विराट रूप दिखा के बाहर। अर्जुन तो कृष्ण तो दिखा ही नहीं था, अर्जुन ने कृष्ण तो चेत कर दिया। उसने कहता मैं काल हूं। तो ये भी परमात्मा की दया से उसने अपनी वास्तविकता बोल दी। परमात्मा के हाथ में रिमोट बुलवाना पड़ा, बोल तू मेरे बच्चों ने पता लगे तू क्या है, इसलिए बुलवा दिया दाता ने। कई बार होता है ना आदमी गुस्से में या अपने आप की प्रभुता पता नहीं के कह जाता है, बाद में फिर उसको भारा पड़ जाती है वो बात है। तो उसने जो कुछ बोला था वेद व्यास जी ने एज इट इज लिख दिया। परमात्मा ने उसको दिव्य दृष्टि दी, लिख तू एज इट इज लिख, जो इन बातें हुई है आज वो हमारे काम आएगी। और आज तक ये 5500 वर्ष हो गया इन पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र वेद, पवित्र 18 पुराण
कागज के ऊपर आयों को, लिखे हुओं को। हर ये हमारे धर्मगुरु इनको कख नहीं जान सके, क्योंकि इनके पास वो तत्व ज्ञान नहीं था, वो सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, जो मास्टर की है अध्यात्म ज्ञान को समझने की मास्टर चाबी है, वो इस दास को दी भगवान ने, परमात्मा ने, जो मास्टर की है, जो सारे ताले खोल देगी, सब अज्ञान हटा देगी, वो दास के पास उपलब्ध है। तो प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने जो पूछा कि किम तत् ब्रह्म, जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था के कहर से और मृत्यु के इस जन्म मरण के इस दुख से बचने का प्रयत्न करते हैं, इसे मोक्ष छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म को जान चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों से परिचित हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। अब अर्जुन तो श्री कृष्ण जी को पुरुषोत्तम मान रहा था। वो तो कहता है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि पुरुषोत्तम तो कोई और ही है। तो यहां बताया है 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ होता है मालिक, प्रभु, स्वामी, गॉड, भगवान। तो ये सरब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता सरब्रह्म है। सरब्रह्म, सरब्रह्म के हम संत भाषा में सरब्रह्म, नासवान ब्रह्म, नासवान भगवान, नासवान स्वामी। और इसको सरब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो, पुरुष माने भी प्रभु होता है। और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में, 15वें अध्याय के 16 और 17 में ये 3 कंप्लीट नॉलेज है। कितने प्रभु हैं मुख्य तौर पर, कितने स्वामी हैं मुख्य तौर पर। जैसे उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, उसके विषय में गीता में लिखा है कि नीचे 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में नीचे को, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी कि जो इसके सभी छंद, सभी विभागों को, सभी टुकड़ों को भिन्न भिन्न बता देगा। जैसे संधि छेद कहते हैं ना, ऐसे जो भिन्न भिन्न करके बता देगा। स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर भूमिका की थी तत्वदर्शी संत की। तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीबदास आपके रूप बिन, तेरे रूप बिन और न दूजा अंश। उन्होंने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष वा की डार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। लेकिन मूल वो खुद थे, इसलिए ऑप्शन छोड़ गए इस दास के लिए कि मेरा दास आएगा, वो मेरी महिमा बताएगा। बार बार ये कहे मैं भगवान हूं, मैं ऐसा हूं, तो कोई नहीं सुने, पत्थर मारे लोग। तो वो मूल जो है, वो जड़ है, वो पूर्ण परमात्मा स्वयं कबीर साहब है, अल्लाहू अकबर है, जो तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी एक अविनाशी वृक्ष है। और जो व्यक्ति इसके सभी विभाग बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के, जैसे अब प्रसंग हम इसमें 3 पुरुष बताना चाहते हैं, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात कहने का भाव है कि संसार रूपी वृक्ष को जिसने रचना की है उसकी भक्ति कर। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भी ना कर, अगर तुझे मोक्ष चाहिए। फिर आगे बताता हूं। अब जो प्रसंग चल रहा है पहले उसको कंप्लीट करके फिर आगे चलेंगे। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 पुरुष बताए।
एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष, ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सभी नाशवान हैं, लेकिन आत्मा किसी की नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सच्चा भगवान तो कोई और है। सच्चा भगवान उत्तम पुरुष श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यानी संसार रूप जैसे वृक्ष को मूल से जड़ से ही सारा आहार होता है, पोषण होता है, यही उसका क्लियर किया है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अवैश्वर है, वो अविनाशी, वास्तव में अविनाशी वो परमात्मा है। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर, अब 3 से आगे चलते हैं। तो यहां गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर 8, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 3 पुरुष हैं ये, एक सरपुरुष ये स्वयं है, अक्षर पुरुष ये सरपुरुष ये खुद है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना ही प्रभु है, इतना ही मालिक है, इतना ही ब्रह्म है। इसको सरब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो। फिर दूसरे नंबर का अक्षर पुरुष है, अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, उसको पर ब्रह्म कहो, यानी ब्रह्म से नेक्स्ट जो है वो 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। नील पद्म शंख ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना प्रभु है, ये भी नाशवान है और सरपुरुष भी, ये तो सीधा ही नाशवान है। उसके पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर जो 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में उस गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 वाले उत्तम पुरुष है तू अन्य का यहां जिक्र है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 3 पुरुष हो गए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। सरब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, पर ब्रह्म कहो, और परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, या उसको सत्य पुरुष कहो, उसको कंप्लीट गॉड कहो, पूर्ण परमात्मा कहो, वो तीसरे नंबर का है। फिर जैसे ही कहा कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, परमात्मा ने क्या बताया है उस सूक्ष्म वेद में, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है वाई पात रूप संसार। ये तीनों देवा, तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखाएं हैं, और आप तो आगे पात रूप में हो। तो कहने का भाव ये है कि अब जो मूल है वो उस पूरे वृक्ष का पालन करता होता है, पोषक होता है। ऐसे ही गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी जो श्रेष्ठ है वो भगवान तो कोई और है। उसका 8वें अध्याय के 3 श्लोक में बता दिया वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है विनाशी भगवान। तो पुण्यात्माओं, टीचर उसको कहते हैं कि इन सदग्रंथों को समझे, क्योंकि एक ही चैप्टर में सारा कुछ नहीं दिया जाता, फिर अध्याय बनाने की जरूरत क्या चीज की। चैप्टर इसीलिए बनाए जाते हैं कि उसका ज्ञान वहां भी फिर आगे भी सबको, फिर उन सब का जो मेल करके जो निष्कर्ष निकाल कर अपने श्रोताओं को देता है वो गुरु होता है। उसको गुरु ही कहना पर्याप्त है। लेकिन नकली गुरु हो गए, वो झूठा ज्ञान देते हैं तो सतगुरु कहना पड़ा। सतगुरु भी नकली आ गए तो सच्चा सतगुरु भी कहा। तो सच्चा सतगुरु वो होता है जो निष्कर्ष निकाल के दे। जैसे वन के अंदर, जंगल में, फॉरेस्ट में न जाने कितनी प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं और सब हरी भरी लहला रही होती है, लेकिन जो वैद होता है उसको जिस जड़ी की जहां भी वो है उसी से उठा लाएगा, और उसकी बीज चाहिए या पत्तों की आवश्यकता है उसके जड़ की, वो ला करके कूट छेद कर उनकी दवाई औषधि बना करके पुड़िया बना देता है, उसको वैद कहते हैं। अब कोई किसी भी जड़ी की 4 पत्ती तोड़ लाया और कूट कर चटनी बना कर दे दी और ले खा लो भाई, वो भी वैद लिखे बैठा है। तो ये नकली जो संत हैं ये तो
हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए, और एक आध कहीं से मंत्र को किसी का सिर किसी का पैर लेकर ये सतगुरु बन गए। ये सब नकली डुप्लीकेट काम है, इनके पास कख भी ज्ञान नहीं है। अब उसका कंप्लीट ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है। अब इन सदग्रंथों को समझना कोई बालकों का खेल नहीं है। जब तक हमारे पास सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा, तब तक कोई भी इन सदग्रंथों को किसी प्रकार भी नहीं समझ सकता। यही कारण रहा कि आज तक ना वेद समझ में आए, ना गीता का ज्ञान हुआ, और पुराणों का तो ज्ञान होना ही कहाँ था, क्योंकि वो तो बगैर सिर पैर का ज्ञान है। तात्पर्य ये है कि उसमें जैसे श्री ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया, उस ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त हुआ दक्ष आदि ऋषियों को, जो उनके वंशज थे, उसके पुत्र थे। उन दक्ष आदि ऋषियों ने आगे अन्य ब्राह्मणों को, अपने वंशजों को ज्ञान बताया। तो ऐसे चलते चलते ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया था, उसी में कुछ अपनी अटकल अड़ा अड़ा के लगा के ये 18 भाग बना दिए पुराण के। और ब्रह्मा जी को आप ही नहीं पता मैं कहां से उत्पन्न हो गया। श्री मद देवी भागवत यानी देवी पुराण में 3रे स्कंद में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जिक्र है, विवरण है। तो ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं अपने पुत्र नारद जी को कि बेटा नारद, जब मैं उत्पन्न हुआ तो मैं अपने आप को कमल के फूल पर पाया। मुझे नहीं मालूम मेरा कौन जनक है, किसने मुझे यहां बैठा दिया, किसने मुझे उत्पन्न किया। तो ऐसा महापुरुष जिसने अपनी ही उत्पत्ति का पता नहीं, तो बाकी ज्ञान उसके द्वारा दिया गया कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो सकता। तो पुराणों का ज्ञान इसलिए बगैर सिर पैर का है। और जो ब्रह्मा जी ने अपने सचेत होने के उपरांत उसके बाद का जो ज्ञान दिया है, वो उस ब्रह्मा जी के सतर का है। वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, वो ब्रह्मा जी का अनुभव है। जैसा उसने अनुभव किया या किसी से सुना, जैसा भी उसने वेदों को समझा, वही ज्ञान आगे कर दिया। श्रीमद देवी भागवत में, देवी पुराण में देवी जी से वो स्वयं कहता अपनी माता से कि माता आप कहते हो भगवान निराकार है, वो दिखेगा नहीं, और आप खुद ये कहती हो कि मैं ही सर्वेस्वा हूं, लेकिन वेद कुछ और बता रहे हैं कि वो निराकार है, वो मनुष्य सदृश है, वो कहीं बैठा है। तो अपने जो हम अनुभव किया हमने, उसमें वो दिखाई नहीं देता, हमें प्रकाश दिखता है। तो हमारे अनुभव में और वास्तविक वेद ज्ञान के अंदर बहुत विरोधाभास है। ऐसा क्यों है? लेकिन दुर्गा इसका कोई उत्तर नहीं दे पाई, उसको कहीं और ही अटकलों में अड़ा दिया और कहा कि तुम बुद्धि के भ्रम से दो दिखाई देते हैं, जो मैं हूं सो वो है, सो वो है सो मैं हूं। लेकिन फिर भी लास्ट में ये कह जाती है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आवे पुत्रों, तीनों जनों पर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी पे, तो उस समय आप हम दोनों को याद कर लेना, मुझे और उस ब्रह्म को, फिर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तुम्हारे सब संकट दूर कर दूंगी। अब कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, पुराण जो है ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। हाँ, जो ब्रह्मा जी ने अपने होश में आने के बाद जो ज्ञान दिया है वो उसके सतर का सही है। अब जैसे पुराणों को गपोड़ कोई कहता है तो वो मूर्ख आदमी है, क्योंकि अध्यात्म मार्ग के अंदर कोई भी इम्पॉसिबल कर्म कार्य जॉब नहीं होता। कोई किसी प्रकार का भी कुछ भी लिखा हुआ है वो सब संभव होता है। जैसे एक छोटा सा जादूगर, एक जादूगर हमने देखा, एक छोटा सा जैसे ये कंचा होता है, बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे गोली सी कांच के अंटे, इनको ऐसे मुख में डालता है और थोड़ी सी देर में इतना मोटा पत्थर, कति पत्थर ने चीकना ओ कर नो निकाल देता है। बताओ, अब कोई नो का ऐसा नहीं मानता, मैं तो मुझे करके दिखाओ। हमने तो करके नहीं, हमने नहीं करना आता, लेकिन हमने करते देखे, हम सच्ची बताएं
तो इसने कोई नौका झूठ है तो उसकी बुद्धि उसी के सतर की है, मैं नहीं मानता। अब जो कह रहा है उसने कोई बालक है, कोई स्वार्थवश थोड़ा ही कह रहा है। ब्रह्मा जी कोई बालक नहीं था, उसने जो जो भी लीलाएं देखी अपने होश में आने के बाद वो पुराण में लिख दी, और वो सारी जो भी हुई है वो सच्ची है। सच्ची का मतलब है कि वो ऐसी घटना घटी है। सच्ची का अर्थ ये नहीं है कि वो सही ज्ञान है, वो ऐसी घटना वहां घटी ही है, हुई है। अब हम प्रसंग पर आते हैं कि हमारे को ऐसा शरीर मिला है आप सभी को, इसमें कार्य करते करते अपना निर्वाह भी करना पड़ेगा आपने, और निर्वाह करते करते भगवान की भूल नहीं पड़नी चाहिए। इसमें सूक्ष्म वेद में भी और सभी इन पुस्तकों में से भी जो हॉली बुक्स हैं, जहां तक गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, उनमें सभी में एक जैसा ही प्रावधान बताया है। जैसे अब ये 3 पुरुष स्पष्ट हो गए, 3 पुरुष, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। दूसरे शब्दों में एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। और तीसरे शब्दों में यह समझ लो कि ब्रह्म, सरपुरुष को केवल ब्रह्म भी कहते हैं, और परब्रह्म यानी से नेक्स्ट भगवान, और एक परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर, परम अविनाशी ब्रह्म यानी परमात्मा। अब यहां ये ब्रह्म ही कैसे वेल नोन हो गया, क्यों सुप्रसिद्ध हो गया? ब्रह्म सभी कहते हैं ब्रह्म भगवान है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ऋषि में है, ऋषियों ने केवल ब्रह्म तक का ही ज्ञान रहा, ओम नाम का जाप करते रहे, और इन्होंने ना पूर्ण ब्रह्म का ध्यान रहा कि इसमें पूर्ण ब्रह्म भी लिखा है, कंप्लीट पूर्ण परमात्मा भी लिखा है, पूर्ण पुरुष भी लिखा है, परम अक्षर ब्रह्म भी लिखा है। तो इनकी बुद्धि वहां से काम नहीं कर पाई, इन्होंने ब्रह्म को ही परब्रह्म, इसी को परम अक्षर ब्रह्म, इसी को सब कुछ मान लिया। तो ये थी उस तत्वदर्शी संत के ज्ञान के अभाव की बातें। तत्वदर्शी कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा भूषड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना वेदों को पढ़ने वाला भी अज्ञानी रहता है। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा भूषड़े मूड किसाना। मूड ही किसान पराली के ऊपर लठ मारेगा धान प्राप्ति के लिए। धान तो धड़ी निकाल लेगा तो पराल पड़ी है, तो पराल को कूटने वाला, पराली को जो कूट रहा है वो मूर्ख है, या तो नशा कर रखा है, कति बोली बूझ है। तो परमात्मा बताते हैं कि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, और जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। तो अभी तक पूर्ण ज्ञान ना होने से इस दास, बोले तो परमात्मा स्वयं आए, उन्होंने अपने उन प्यारी आत्माओं को ज्ञान दिया, जैसा कि उसका विधान है वो ऐसा करता ही करता है। और दास के जो नॉलेज में कलयुग के अंदर जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय अमरुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी महाराज जी स्वामी जी काशी वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और इस दास को मिले। तो उन महापुरुषों को छोड़कर इस दास के अतिरिक्त आज तक ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज किसी के पास नहीं था। और इसलिए कहा है कि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान। अब वो महापुरुष गुरु थे और सही ज्ञान बताकर गए हैं, लेकिन उस समय हम समझने के सतर में नहीं थे, हम शिक्षित नहीं थे हमारे पूर्वज, जिस कारण से यह बिजली गिरी रही। उन महापुरुषों को जो लाल लिए फिरे थे उनको तो हमने रिजेक्ट कर दिया। इन कौड़ी वाले जो कौड़ी लिए फिरते थे उनको खरीद कर घर भर लिया कि हम धनी बन जाएंगे, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। इसके विषय में परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे। ओए है, चारों युग में मेरे संत पुकारे, मेरे से परिचित मेरे प्यारी आत्माएं, वो महापुरुष
जिनको मैं मिला उनको सब कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया, उन्होंने भी यही आवाज लगाई और मैंने भी, हमने कूक कहा, हम हेल रहे, ऊंचे स्वर में गरज गरज कर आवाज लगाई, चौराहों पर खड़े हो होकर हम हीरे मोती माणिक बरसावें। ये यथार्थ भक्ति रूपी जो सत साधना रूपी बहुमूल्य ज्ञान दे रहे हैं, जिससे जल्दी धनी हो जाओगे भक्ति के, और इनको ग्रहण ना करके तुम डले इकट्ठे कर रहे हो आन उपासना रूपी गलत साधना, शास्त्र विरुद्ध साधना करके वो डले इकट्ठे कर रहे हो लाल के धोखे में, जो आपको लास्ट में धोखा मिलेगा। तो जो प्रसंग चल रहा है पुण्यात्मा, इन महापुरुषों को छोड़कर इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में कोई गुरु नहीं है। इसको चाहे अभिमान मान लेना और चाहे सच्चा ज्ञान समझ लेना। जो आज इसको अभिमान समझेगा 10 दिन के बाद उसी को पछताना पड़ेगा कि सारी सत्य कह रहे थे। तो कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना, और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। इन्होंने वेद पढ़े, ब्रह्म को ही कंप्लीट गॉड मान लिया, ओम नाम के जाप को फाइनल मंत्र मान लिया, और पूर्ण ब्रह्म भी वही मान लिया। ओम नाम लेकर उसी को रटन लग गए। अब देखो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष प्रमाणित हो गए, और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसके ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तो ऊपर को जो मूल है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, और जो तना है उस वृक्ष का वो समझो अक्षर पुरुष है। अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो। फिर उससे एक मोटी डार निकलती है तने से, वो सर पुरुष है, उसे ज्योत स्वरूप निरंजन कहो, सर पुरुष कहो, सर ब्रह्म कहो या ब्रह्म कहो। और आगे फिर तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी शाखा है, और पात रूप संसार। तो ये 3 जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तो शाखा है उस डार की। ये इस सरब्रह्म के पुत्र हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सरब्रह्म के पुत्र हैं। और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की दुर्गा जो इनकी माता है, जो सरपुरुष की पत्नी है। और अब ये जो यहाँ प्रभु हैं, जैसे हम श्री विष्णु जी को सतोगुण भगवान भी मानते थे और कंप्लीट गॉड कहा करते थे, सत्यनारायण भी कहते थे। सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान। श्रीमद् देवी भागवत में यानी देवी पुराण के 3रे स्कंद में, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 3रा स्कंद, सचित्र मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पर लिखा है। तीनों स्वयं स्वीकार करते हैं। विष्णु जी कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर, ये आपकी कृपा से ही हम उपस्थित है, विद्यमान है। और हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव में मृत्यु होता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। तो ये परमात्मा की कृपा से पुण्यात्माओं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो है अब निखर रहा है। अब ये निर्णायक मोड पर आ चुका है। तो ये तो तीन जो भगवान हैं, 3 प्रभु हैं। स्वामी कहो, भगवान कहो, इनको प्रभु कहो। जो जितना जिस क्षेत्र का स्वामी है उतना ही होता है। जैसे एक तहसीलदार भी स्वामी है, प्रभु है अपने क्षेत्र का, अपने जितना उसका कार्यकलाप है, उस अपने जॉब का जितना उसका क्षेत्र है वहां का इतना साहब वो है। और फिर जो SDM भी अपने सत्र का जो उसका कार्य क्षेत्र है, उस सत्र का उतना ही साहब है, उतना ही स्वामी है। और डिप्टी कमिश्नर DC जिसको कहते हैं, अन्य राज्यों में उसको कलेक्टर कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर कहते हैं। तो जो डिप्टी कलेक्टर है वहाँ का वो वही समझो, वो भी साहब है। और कलेक्टर यानी कमिश्नर वो भी साहब है। वो उसका जितना क्षेत्र है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही वो एक साहब है। फिर एक मंत्री साहब है,
कमिश्नर साहब है, फिर एक मंत्री साहब है, वो अपने विभाग का ही मालिक है, भले ही पूरे राज्य में है लेकिन उसका एक विभाग है, उतना ही मालिक है वो। अन्य विभाग में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ना उसकी कोई चलेगी ना साइन चलेगी उनके कागजातों पर। तो इसी प्रकार फिर मुख्यमंत्री है, वो केवल एक स्टेट प्रांत का ही मालिक है, स्वामी है, साहब है। और फिर एक प्रधानमंत्री है, वो एक टुकड़े का, एक क्षेत्र का, यानी उस जिसकी ये डिवीजन बताई है उन सब का एक साहब है प्रधानमंत्री। तो पूरे राष्ट्र का एक कुल मालिक है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तो कुल मालिक है, प्रधानमंत्री भी एक ही होता है, वो भी उस राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है। और आगे प्रधानमंत्री के ये सभी मुख्यमंत्री या अन्य जितने भी मशीनरी है सरकारी, ये सब उसके अधीन होती है, उसके होते हैं। ये अपने सतर में भी साहब हैं, अपने सतर में भी मालिक हैं, और ये कुल एक मालिक के भी हैं, उस सब के अधीन हैं, ऐसे समझना। तो कुल का जो मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो अल्लाह अकबर है, वो गॉड कबीर है, अल्लाह कबीर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वही काशी में आया था, 120 वर्ष रहे, सतलोक से चलकर आए थे, लहर तारा नामक एक सरोवर के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा आकर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि हैं, उसी सरोवर पर उसी दिन प्रतिदिन की तरह वो वहां अपना अभ्यास कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। ऊपर से एक प्रकाश का गोला सा आया, अष्टानंद ऋषि ने देखा, उस देखते उसकी आंखें चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी और आंखें बंद हो गई। इतना तेज प्रकाश ऊपर से आ रहा था, स्पीड से, बिजली जैसी गति से। वेद भी बताते हैं कि आप विद्युत जैसी गति से गतिशील हो करके अपने मुख्य स्थान से हमारे यहां आते हो। आंखें उसकी बंद होगी, अष्टानंद जी की उस तेज प्रकाश को देखकर सहन नहीं कर सके। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं गलती से, तो हम हमारी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं करती, तुरंत बंद करते हैं या दूसरी साइड में नीचे करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि प्रकाश रहित आकार सूर्य का हमारे सामने होता है। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई तो उसने प्रकाश रहित जो रूप देखा वो एक बालक का था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा कि वही प्रकाश आकर के लहर तारा नामक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर, कमल का फूल नहीं देखा उसने, सरोवर के अंदर एक कोने में जाके सिमट गया। ब्रह्म मुहूर्त की बात है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व। तो उसने जाकर के अपने अष्टानंद ऋषि जी ने अपने पूज्य गुरुवर स्वामी रामानंद जी काशी वाले से पूछा कि ऐसे ऐसे मैंने एक प्रकाश आता देखा, मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी गुरुदेव, और जो ही मेरी आंखें बंद हुई तो मुझे एक बालक रूप दिखाई दिया, नवजात शिशु जैसा, और दोबारा आंखें खोली तो प्रकाश एक सरोवर में समा गया। अब जैसा स्वामी रामानंद जी को अध्यात्म ज्ञान था, उस आधार से उसको पता था कि जितने भी हमारे भगवान आते वो किन को भगवान मानते थे, इन अवतारों को, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री परशुराम और आदि को। तो उसने कहा कि बेटा ये लक्षण एक ऊपर के लोकों से कोई महापुरुष आते हैं उनके लक्षण हैं, और यहाँ किसी माँ के यहाँ जन्म लेंगे, गर्भ में धारण जाएंगे और वहाँ से जन्म लेकर यहाँ कोई लीला करने आते हैं, तो ऊपर के लोकों से जब शक्तियाँ आती हैं उनको ऐसा ही तारा सा टूटा करता है, वो ऐसे ही आते हैं। तो जैसा उसको ज्ञान था, अध्यात्म ज्ञान स्वामी रामानंद जी को परमात्मा के मिलने से पहले, वो अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया, वो संतुष्ट हुआ। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से
नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਨਮ ਦਾਸੀ। ਸ਼ਬਨਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਦਾ ਬਿਲੋਂਗ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜਲੰਧਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ। ਸ਼ਬਨਮ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ? ਮੈਂ 2018 ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ व्रत ਰੱਖਣੇ, ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਦਾ व्रत ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਓਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਓਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲਾਭ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, व्रत ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬੱਚਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ, 84 ਲੱਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਵਰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਕਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾਦਾਨੀ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਾਦਾਨੀ ਕਢਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਝੇਲਦੀ ਰਹੀ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਚਲੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾਦਾਨੀ ਕਢਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਚਾਹੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕਢਾਓ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਢਾਓ, ਕਢਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਵਾਸੀਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, 1 ਫੁਲਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਡਰ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੀਸੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ 'ਤੇ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਟਾਈਫਾਈਡ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟਾਈਫਾਈਡ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ, ਨਾਲ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਨੀਲੀ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਿਸ਼ੁਲਕ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। 1 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਭੰਡਾਰਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਸਭ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।